नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पत्र लिखना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे बैंकिंग के लिए लिखना हो या फिर किसी भी काम के लिए लिखना हो, जिलाधिकारी को लिखना हो या उप जिलाधिकारी को लिखना हो या फिर आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना हो, कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। कोई भी टॉपिक हो आप उस पर पत्र लिख लेंगे। आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बस, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्लास 12th में ये आता भी है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे अंक का आता है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे तो, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में पत्र लिखना है। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर उप जिला अधिकारी को लिख करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको किसी भी पत्र को स्टार्टिंग करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेज के बाएं साइड, ठीक है ना। बाएं साइड यहाँ पर आपको सर्वप्रथम लिखना है सेवा में, ठीक है ना। क्या लिखना है? सेवा में। उसके बाद एक कामा लगाएंगे, कामा जरूर लगाना है, ध्यान दीजिएगा। सेवा में लिखने के बाद जस्ट कामा के नीचे से आपको इधर की तरफ ही लिखना है, बाएं साइड अब नहीं लिखना, ठीक है ना। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखिए। सेवा में के नीचे आइए और इधर लिखिए, इधर लिखिए उस अधिकारी का नाम जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अगर आप बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक प्रबंधक महोदय, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? बैंक प्रबंधक महोदय। या फिर अगर आप जिला अधिकारी को लिख रहे हैं तो जिला अधिकारी महोदय, ठीक है ना। या फिर आप उप जिला अधिकारी को लिख रहे हैं तो उप जिला अधिकारी महोदय। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। उप जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी महोदय, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जैसे उप जिलाधिकारी महोदय हैं तो किस तहसील के उप जिलाधिकारी हैं, आपको वो चीज़ यहाँ पर लिखना है। और अगर आप बैंक प्रबंधक को लिख रहे हैं तो ये लिखना है कि वो किस बैंक के प्रबंधक हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप यहाँ पर बैंक प्रबंधक लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि वो मैनेजर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं तो आपको बैंक का नाम नीचे लिखना है। और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, तहसील लिखेंगे, ठीक है ना। तहसील मऊ जनपद चित्रकूट, यानी जो भी हो आप लोग यहाँ पर लिख देना जहाँ के लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, ऐसे ही देखते जाइए पूरा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अब अगर मान लीजिए आप अपने इलाके में साफ सफाई कराने के लिए एप्लीकेशन उप जिलाधिकारी महोदय के लिए लिख रहे हैं और यही आपके एग्जाम में आ गया तो सेम ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर तहसील आपको अपने तरफ की डाल देना है या कुछ भी डालना है, परीक्षा में तो आप कोई भी डाल सकते हो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर विषय हेडिंग डालना है। अब विषय हेडिंग का क्या मतलब है, देखो इससे हल्का इधर की तरफ ही डालेंगे, ठीक है ना, विषय हेडिंग। अब विषय हेडिंग का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम एप्लीकेशन किस टॉपिक के लिए लिख रहे हैं, किस काम के लिए लिख रहे हैं। तो हम नगर में या इलाके में साफ सफाई के लिए लिख रहे हैं ना, तो विषय में हम लिख देंगे कि भाई अपने इलाके में, ठीक है ना, या लिख दो इलाके में साफ सफाई के लिए। ध्यान दीजिएगा ऐसे ही आपको लिखना है, साफ सफाई के लिए, ठीक है, इतना लिख देंगे। उसके बाद अब देखिएगा, अब आप लोगों को क्या करना है, इतना लिखने के बाद अब इधर की तरफ आना है और सेवा में के जस्ट नीचे, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों को क्या लिख देना है, महोदय। ध्यान दीजिएगा, महोदय लिख देंगे, ठीक है। महोदय लिखने के बाद एक कामा लगाएंगे और अब इसके नीचे जस्ट इस वाले पोर्शन के नीचे यहाँ पर आइए, ठीक है ना, ये लाइन पूरी खाली छोड़ देंगे। अब इस वाले पोर्शन के जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे और अपनी समस्या लिखना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इलाके में साफ सफाई के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, जो नालियाँ बनाई गई थी जगह जगह से टूट गई हैं, पूरे रास्ते खराब हो गए हैं जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया इस समस्या का समाधान करने के लिए जल्दी से जल्दी अपने कर्मचारियों को आदेश दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। या फिर मान लीजिए अगर आप यहीं पर बैंक के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर सेवा में बैंक प्रबंधक महोदय लिख देंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई बैंक जो भी हो। विषय लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि खाते में मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए आप लिख रहे हैं तो विषय में वो चीज़ लिख देंगे। और महोदय लिखने के बाद आप अपनी समस्या में लिखेंगे कि महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ, मैं अपने खाते में अपना ये मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने खाते से रिलेटेड नई नई सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको अलग अलग टॉपिक्स पर, जिन भी टॉपिक्स पर आपको लिखना है वही चीज़ यहाँ पर विवरण से लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले आपको लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखूँगा कि सर या महोदय, तो लिखा हुआ है कि मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, जो है इससे लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है ना।
नालियाँ जगह जगह से टूट गई हैं, रास्ते खराब हो गए हैं, तो कृपया इस समस्या का समाधान कराने की कृपा करें। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरा लिख लिया है। अब आपको अच्छे से मैं सब कुछ बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है, जिस वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो नालियाँ बनाई गई थी वो जगह जगह से टूट गई हैं, रास्ते खराब हो गए हैं, इस वजह से आने जाने में भी दिक्कत होती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करवाने के लिए नौकरों को आदेश देने की कृपा करें, ठीक है ना। बस इतना लिख देना है आपको, ऐसे ही एग्जाम में सेम टू सेम लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को जस्ट इस सामने से नीचे आएंगे और यहाँ पर आप लोग लिख देंगे दिनांक, यानी किस तारीख को आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो भी जिस भी तारीख को आप लिखेंगे वो तारीख आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इधर अपना थोड़ा विवरण देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बैंक के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर प्रार्थी लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? प्रार्थी लिखेंगे। और अगर आप जिलाधिकारी या फिर एसडीएम को लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? भवदीय लिख देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप लोग लिख देंगे। या फिर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में भर्ती के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग आवेदक लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिख देना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिख देना है और अपना एरिया दे देना है कि किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, ताकि उस जगह पर जो है काम करवाया जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी जगह का विवरण दे देना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी टोला से हैं, जैसे जिस टोले में आप बिलोंग करते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं, उसका एड्रेस यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा एप्लीकेशन एग्जाम में लिखेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।